गाइस, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ। यह क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ठीक है। और इस साल ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है नहीं आएगा ही आएगा, देख लेना आप। तो चलो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। मतलब हमें रॉलेट एक्ट के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताने, तो उत्तर ऐसे हेडिंग डालोगे और लिखोगे रॉलेट एक्ट के बारे में। देखो रॉलेट एक्ट को समझ लेते हैं। देखो रॉलेट एक्ट क्या था कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार द्वारा लाया गया एक कानून था, ठीक है। और उस कानून का देखो मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना था, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे आप लोग। और क्या था कि ये एक ऐसा कानून था ना कि भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना कोई मुकदमा चलाए। तो देखो इसको लिखोगे आप लोग कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया ऐसा कानून था, या ऐसे भी लिख सकते हो कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। और 2 सालों तक जेल में बंद भी किया जा सकता था। इतना आप लोग लिख दोगे। और इसमें और अगर बढ़ाना हो तो आप इसको अपने मन से बढ़ाकर देखो, आप लिख सकते हो। अगर 4 मार्क में आता है तो इतना काफ़ी है, 6 मार्क में आता है तो थोड़ा जितना आप लिख सको बढ़ाकर। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों को या राष्ट्रवादियों को दबाना था, जिससे वो मतलब एक राष्ट्र की मांग न कर सके। तो आप अपने मन से बनाकर इसमें जो भी ऐड करना हो कर सकते हो। बाकी इतना काफ़ी होगा रॉलेट एक्ट के बारे में लिखने का। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और बाकी आप नीचे इसका हमें विरोध पूछा है कि उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो अगर मतलब ये 6 मार्क में पूछता है तो इसका 2 मार्क और इसका परिणाम आपको लिखने का 2 मार्क। और नहीं तो आपका 4 मार्क में यह प्रश्न पूछता है तो 2 मार्क में ये हो जाएगा और 1 मार्क में यह प्रश्न हो जाएगा और 1 मार्क में यह, ऐसा मतलब ये मार्किंग हो गया। तो चलो इसका हम लोग विरोध देख लेते हैं कि भारत में इसका विरोध कैसे हुआ। तो आप इसको हेडिंग डाल दोगे विरोध या भारत में विरोध, ठीक है। हेडिंग डालकर उसके बाद लिखोगे कि भारत में रॉलेट एक्ट, ठीक है, भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। उसके बाद लिखोगे हेडिंग बना मतलब फर्स्ट सेकेंड डालकर फर्स्ट आप लोग लिख दोगे कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों आदि का आयोजन कर इसका विरोध किया गया, ठीक है। सेकंड लिख लोगे कि रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार, यानी रेलवे वर्कशॉप्स में यानी रेलवे में काम करने वाले उस समय जितने भी कामगार थे यानी मजदूर थे वो हड़ताल पे चले गए, ठीक है। उसके बाद लिख दोगे थर्ड में कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद कर इसका विरोध जताया। आगे आप इसमें थर्ड ही मैंने केवल लिखा है क्योंकि 4 मार्क में आएगा तो काफ़ी बड़ा उत्तर हो जाएगा। अगर 6 मार्क में आता है तो यहाँ आप IVV दाकर यानी चौथा आप लोग लिख सकते हो कि मतलब जैसे जो स्टूडेंट थे वो क्या थे कि मतलब अंग्रेजी स्कूलों को छोड़कर और प्रदर्शन में शामिल हो गए, लोगों के साथ विरोध में शामिल हो गए। आगे लिख दो कि जो भी अंग्रेजी मतलब सरकार के द्वारा यहाँ नौकरी करते थे भारतीय, वो नौकरी छोड़कर इसका विरोध करने लगे। तो इस तरह से आप अपने मन से बना कर लिख सकते हो 4, 5, 6 जो भी हो, ठीक। अब देखो हमें परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ रॉलेट एक्ट का। तो रॉलेट एक्ट का परिणाम ये हुआ कि वो आया तो भारतीय राष्ट्रवादी जितने भी थे उनके खिलाफ मतलब उस कानून का हवाला देकर उन्होंने दमन चालू कर दिया और साथ में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया। मार्शल लॉ मीन्स वहाँ पे पूरी की पूरी मतलब एक तरह से सेना के आधार पे मतलब कानून को चलाने लगे, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे वही कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया, साथ ही मार्शल लॉ भी लागू कर दिया। और इसी बीच 13 अप्रैल आप 1919 लिख देना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को पूरा का पूरा ये लिखना है। इसका आंसर अगर आ जाए आप लोग के एग्जाम में कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया तथा उसका क्या परिणाम हुआ, ये क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार आपको लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है। और ज़्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क में आएगा, 6 मार्क में कम ही आता है, लेकिन 6 मार्क में भी आ सकता है। तो 6 मार्क में आए तो थोड़ा थोड़ा इसमें जो अपने मन से आप बढ़ा सकते हो बढ़ा देना, सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का प्रश्न।
आशा करता हूँ आपको अभी एकदम याद भी हो गया होगा साथ साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसी प्रकार के और क्वेश्चन आप चाहते हो तो आप कमेंट करना, स्पेशली किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।